रिमशा कहती है कि मेरी फूफी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे वालिद साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी फूफी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि हमारी फूफी जो है वो लाखों करोड़ों में खेलने वाली थी। तो मेरे बचपन से ही मेरा रिश्ता जो है वो मेरी फूफी के बेटे के साथ तय हुआ। फिर अचानक एक हादसा होता है, मेरा फूफा जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके बाद मेरी फूफी के हालात जो हैं वो बदल जाते हैं। तो मेरी वालदा जो है वो यानी किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ मेरा रिश्ता जो है वो तय करती है। मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मैं लंदन जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे शोहर का बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। जब उस बिज़नेस के मुताल्लिक़ मैं जानती हूँ कि मेरे शोहर का तो औरतों का और क्लबों का बिज़नेस है, तो मैं हैरान रह जाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, रिमशा कहती है कि बचपन में ही हमारा रिश्ता जो है वो तय हो चुका था मेरी फूफी के बेटे के साथ। हमारी फूफी सबसे छोटी फूफी थी, हमारे वालिद साहब के साथ बहुत प्यार करती थी और वालिद साहब भी उसके साथ बहुत प्यार करते थे और फूफी हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हमारी फूफी जो थी उनका लाखों करोड़ों के अंदर जो था वो कारोबार था, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था कि अचानक मेरा फूफा जो है वो जहाज़ के हादसे के अंदर जो है वो वफ़ात पा जाते हैं। तो उसके बाद मेरी फूफी के हालात जो हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। वो पाई पाई को जो है वो तरसना शुरू हो जाती है। हत्ता कि जो मेरा कज़न है वो कॉलेज के अंदर पढ़ता है, तो कॉलेज छोड़ देता है, मेहनत मज़दूरी करनी शुरू कर देता है। मेरी वालदा मेरे वालिद साहब के साथ झगड़ती है कि अपनी बहन को हमारे घर ना आने दिया करें, हमारे घर के अंदर वो लड़ाई डालेगी, फसाद डालेगी। मेरी फूफी को जब पता चलता है, फूफी हमारे घर में आना जाना जो है वो छोड़ देती है। तो मेरी वालदा जो है मेरी खाला की बेटी को कहती है कि मेरी बेटी के लिए लंदन में रिश्ता तलाश करो। खाला की बेटी को बार बार फ़ोन किया, उसने कोई जवाब ना दिया। फिर वालदा एक रिश्ता करवाने वाली जो है उसके पास चली जाती है। तो वो कहती है कि मेरे पास 3 रिश्ते हैं, 3 रिश्तों में से आपको जो रिश्ता पसंद है वो बतलाएं। तो मेरी वालदा को जो है वो एक रिश्ता पसंद आया फ़हद का। फ़हद जो है वो लंदन के अंदर रहते हैं, उसका अपना कारोबार था, बहुत खुशहाल की ज़िंदगी जो है वो वहाँ गुजार रहा था। तो रिश्ते करवाने वाली को बार बार मेरी वालदा कह रही थी कि लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। वालदा बार बार कहती थी कि मैं आपको इतने पैसे दूंगी, फ़लाँ चीज़ दूंगी। हत्ता कि 6 महीने गुज़रे तो लड़का जो है वो फ़हद पाकिस्तान आता है। तो हमारी मुलाकात तय होती है। पता चला कि लड़का जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। रिश्ता करवाने वाली जो है वो फ़ोन करती है कि आपके घर कल आएंगे। तो मेरी वालदा जो है पूरे घर को जो है वो मांजना शुरू कर देती है, सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू। हत्ता कि वो लड़का जब आता है उसके सामने तरह तरह की डिशें जो हैं वो रखी जाती हैं। तो लड़के के साथ उसकी वालदा और उसकी खाला और तीसरी रिश्ता करवाने वाली होती है। कुछ देर गुफ्तगू होने के बाद मिठाई मंगवाई जाती है और मिठाई तकसीम की जाती है। पता चलता है कि रिश्ता जो है वो तय हो चुका है। तो यानी इस दौरान मेरी वालदा ने ना मेरी फूफी को बुलाया और ना मेरे उस कज़न को बुलाया, क्योंकि वो नहायत ही गरीब हो चुके थे। तो अब मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं लंदन चला गई, लाखों मील दूर अपने वालिदैन से, अपने मुल्क को छोड़कर। जब मैं लंदन जाती हूँ 2 महीने जो है वो बिल्कुल नॉर्मल गुज़रता है। मेरा शोहर मुझे लेके आता जाता है घुमाने फिराने के लिए, कुछ नहीं कहता है। जब 2 महीने का वक्त गुज़रता है उसके बाद मेरा शोहर मुझे कहता है कि पेंडू यहाँ लंदन वाला लिबास पहनो, ये पाकिस्तान नहीं है। मुझे कहता है कि शॉर्ट लिबास जो है वो पहनो। तो मैंने कहा कि हमारा घराना तो मजहबी घराना था, हम ये काम नहीं कर सकते, हम पर्दे वाले लोग हैं। मैंने कभी दुपट्टा अपने सर से नहीं उतारा। खैर यानी इसका शोहर इसके साथ लड़ने लग गया। फ़हद तरह तरह की बातें करता कि मुझे पता होता कि अगर तू पढ़ी लिखी जाहल है तो मैं तेरी शक्ल के ऊपर ना मरता। खैर ये सिलसिला चलते 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 2-2.5 साल गुज़रते हैं। तो वो फिर एक दिन यानी अपनी बीवी को कहता है
कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको तलाक दे देता हूँ। हत्ता कि उसने तलाक दे दी। फिर एक पाकिस्तानी जो है उसने इसकी मदद की और इसके घर वालों को बतलाया और इसको वापस पाकिस्तान भेजा। जब पाकिस्तान पहुंचती है तो वालिदैन को बतलाती है कि आपने जहां मुझे भेजा था खुशहाली के लिए, वहां तो वीरानी ही वीरानी है। वहाँ तो लोग जिस्मों का कारोबार करते हैं। मुझे भी जो मेरा शौहर था वो इसी मकसद के लिए लेकर गया था। फिर माँ बाप की आंखें खुलती हैं। फिर दोनों मियाँ बीवी कहते हैं काश कि उस वक़्त हम अपनी बहन को और अपने उस भांजे को जो है वो यानी इग्नोर ना करते, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये उन वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है जो अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बनाने के चक्कर के अंदर अपना बच्चियों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह बर्बाद कर बैठते हैं। या तो किसी यानी ओवरसीज़ के साथ जो है वो शादी करने के लिए, या किसी अमीर के साथ शादी करने के चक्कर में। जिस तरह आज रिमशा जो है वो कहती है कि तकरीबन 30 साल हो चुके हैं मुझे अपने वालिदैन के घर में बैठे हुए, यानी इसके बाद मेरा कोई रिश्ता जो है वो नहीं आया। मैं आज अपने वालिदैन के घर में बैठकर रो रही हूँ और मेरे वालिदैन भी मेरे साथ रो रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़या अगर स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।